नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। 25 और 26 अगस्त को आयोजित होगा मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान। मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों तथा डॉक्टर्स ने आम जनता से की टीकाकरण की अपील। अस्पताल कर्मचारियों तथा नर्सों को आग लगने से बचाव के सिखाए गए गुण और जन सुनवाई में पहुंचे लोगों का देखने को मिला आक्रोश। खबरों पर नजर अब विस्तार से। पीले चावल देकर टीकाकरण केंद्र में आने का कोरोना वॉलेंटियर्स दे रहे आमंत्रण। 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान आज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर रीवा जिले में जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर्स द्वारा घर घर पहुंचकर लोगों को टीका लगवाने हेतु हल्दी चावल देकर आमंत्रित किया जा रहा है। जिले में गत 23 अगस्त से कोरोना वॉलेंटियर्स उत्साहपूर्वक लोगों को कोरोना की भ्रांतियों को दूर करते हुए समझाइश दे रहे हैं। साथ ही उनसे 25 व 26 अगस्त को अनिवार्यतः टीका लगवाने की हल्दी चावल देकर आमंत्रित भी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन अभियान का पहला चरण जो आप सबके सहयोग से बहुत सफल हुआ था, देश में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की थी तो मध्य प्रदेश ने प्राप्त की थी। एक दिन में देश भर में जितने लगे 20% से ज्यादा हमने लगा दिए थे। वो आपकी सक्रियता का परिणाम था। और देखो, मध्य प्रदेश में हमने जन भागीदारी का मॉडल बनाया है। केवल प्रशासन काम नहीं करेगा, प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि, नीचे तक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, समाज सेवी, स्वयंसेवी, धर्मगुरु सब जोड़ के काम करेंगे। और उसी के कारण हमको सफलता मिली। सरकार के साथ समाज जुड़ जाए। और ये दूसरा अभियान हम इसलिए चला रहे हैं कि अभी पहला डोज जो लगा है वो लगभग 61 पूरा हो गया, 62 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, 62% लोगों को। और दूसरा डोज तो 12 ही को लगा है, 12%। अभी 38% लोगों ने पहला डोज ही नहीं लगवाया और दूसरा तो कई पहला लगा के भूल ही गए। 46 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्यू हो गए सेकंड डोज के लिए, और उन्हें निश्चित समय सीमा में यदि सेकंड डोज नहीं लगवाया तो पहला डोज भी प्रभावी नहीं रहेगा, हमारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। और ये जिंदगी का डोज है जो मोदी जी दे रहे हैं। इसलिए पहला डोज लग जाए 100% लोगों को सितंबर के अंतिम दिन तक हमको सुनिश्चित करना है। बाकी काम हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है सितंबर के अंतिम दिन तक हम 100% पात्र लोगों को पहला डोज लगा दें और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी। और चूंकि स्कूल अब हमारे 9वीं से खुल गए हैं और बाद में भी भगवान की कृपा रहे थर्ड वेव ना आए तो बाकी स्कूल खोलने की दिशा में भी हम कदम बढ़ाएंगे। इसलिए शिक्षक, स्टाफ और पात्र छात्र छात्राएं जिनकी 18 साल से ज्यादा उम्र है और जिनको अभी तक टीका नहीं लगा उनका भी वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाना पड़ेगा। टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार 2 ऐसे अस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम तीसरी लहर के असर को नगण्य कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से वैक्सीनेशन महाअभियान एक बार फिर सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा और जन भागीदारी का मध्य प्रदेश मॉडल पूरे देश में टीकाकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसी संकल्प के साथ आप टीकाकरण के अभियान में जुटे। पिछली बार भी हमने 3 पुरस्कार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
बेहतर काम करने वाले जिलों को दिए थे। इस बार भी जो जिले बेहतर काम करेंगे उनको ये 3 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेरी एक बार फिर आप सबसे अपील है कि पूरी शिद्दत, पूरी गंभीरता से जनता की जिंदगी बचाने के इस महाअभियान में आप सब जुट जाएं, ताकि वैक्सीनेशन का काम आदर्श तरीके से पूरा करके हम अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित कर सकें। इससे बड़ा पुण्य का काम आज और कोई नहीं है। जिले में 25 तथा 26 अगस्त को लगेगा जीवन की सुरक्षा का टीका। प्रभारी मंत्री ने कोरोना टीकाकरण महाअभियान में टीका लगवाने की अपील। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विशाहुलाल सिंह ने आमजनों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 25 एवं 26 अगस्त को जीवन की सुरक्षा वाली कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर टीका अवश्य लगवाएं। जैसा कि सबको विदित है कि दिनांक 25 और 26 को मध्य प्रदेश में वैक्सीन का टीकाकरण का महाअभियान शुभारंभ होगा। हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोरोना जैसे बीमारी से निजात पाने के लिए 25 तारीख को सभी प्रदेश के भाई बहनों से निवेदन है कि वैक्सीन का प्रथम डोज लगाएं और दिनांक 26 को जिन भाई बहनों ने प्रथम डोज लगा चुका है वो दूसरी डोज लगाने के लिए प्रत्येक वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे। मैं प्रदेश के सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कोरोना जैसे बीमारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन ही एक ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोरोना जैसे भीषण बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए सबको कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए 25 और 26 तारीख को अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में जहां वैक्सीन सेंटर बने हैं वहां पे वैक्सीन का प्रथम डोज लगवाएं, ताकि कोरोना जैसे भीषण बीमारी से पूरा प्रदेश को छुटकारा दिलाया जाए। 25 और 26 अगस्त को आयोजित होगा मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचने शासन स्तर पर मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन की फर्स्ट व सेकेंड डोज लगाई जानी है। इस महाअभियान को सफल बनाने सहित वैक्सीन लगवाने शासन प्रशासन, चिकित्सक व सामाजिक संगठनों द्वारा आम जनता से अपील की गई है। इस अभियान को सफल बनाने की अपील मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं प्रभारी मंत्री विशाहुलाल सिंह के अलावा रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी, रीवा पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े, रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर तथा बास्केटबॉल कोच राखे सिंह, व्यापारी महासंघ सदस्य गुलाबी शहानी सहित समाज सेवी अविराज ने वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल होने की अपील की।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका का लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें हमारी भागीदारी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए और रीवा की भागीदारी सबसे आगे होनी चाहिए कि हम इस महाअभियान में कदापि हम पीछे नहीं रहेंगे। और जिन जिन लोगों ने अपना टीका नहीं लगवाया है प्रथम डोज लगवा लें। जिनको दूसरी डोज के लिए जो दिन नियत है उस दिन दूसरी डोज लगवाएं और अपना अधिक से अधिक टीकाकरण कराने से ही रीवा सुरक्षित रहेगा और कोरोना की जो भी तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है उस तीसरी लहर की भयावहता और नुकसान हम बहुत कम कर देंगे और उससे आसानी से जीत जाएंगे। नमस्कार। कोविड वैक्सीनेशन की सतत प्रक्रिया चल रही है। इसी में 25 और 26 को एक महाअभियान के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कोविड की जो तीसरी लहर आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके पूर्व सभी लोग वैक्सीनेशन अपना करा लें। जिन लोगों ने प्रथम डोज लगाया है या नहीं लगाया वो प्रथम डोज लगा लें। जिन लोगों ने प्रथम डोज लगा लिया है लेकिन द्वितीय डोज नहीं लगाया है उनसे मेरा निवेदन है कि वो द्वितीय डोज जरूर लगवा दें। इसमें किसी भी तरह के साइड इफेक्ट देखने में हम लोगों ने यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अगर किसी को साइड इफेक्ट हुआ भी है तो थोड़ा बहुत हुआ है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम अगर अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएंगे तो इस कोविड अगर किसी व्यक्ति को हो भी जाता है तो उसका जो दुष्प्रभाव आता है वो बहुत ही कम होगा। ये रिसर्च में भी सिद्ध हुआ है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक 25 और 26 को जो शासन ने एक महाअभियान के रूप में कोविड वैक्सीनेशन का बोल दिया तो ऐसे इस महाअभियान में अधिक से अधिक लोग भाग लें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि वो भी इस कोविड वैक्सीनेशन में आए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में एवं रीवा जिले में दिनांक 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण का महाअभियान होने वाला है। जो भी हमारे सिटीजन हैं जिन्होंने पहला डोज नहीं लगाया वो इस 25 और 26 महाअभियान में अपना डोज लगा लें और जिन्होंने पहला डोज ले चुके हैं लेकिन सेकेंड डोज के लिए ड्यू है वो भी इस महाअभियान के दौरान सेकेंड डोज लगा लीजिए। सभी जनपदों में अलग अलग केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा दिनांक 25 और 26 अगस्त। धन्यवाद। 25 और 26 अगस्त को समस्त ज़िले भर में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि स्वयं एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन केंद्र में जाके टीकाकरण लगाएं। इसके साथ ही जिन नागरिकों को पहला डोज लग चुका है उनसे यह विशेष आग्रह है कि अपना दूसरा डोज भी नज़दीकी केंद्र में जाके लगाएं एवं अपने को एवं अपने परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करें। राखी सिंह चौहान, बास्केटबॉल कोच, रीवा जिला। मैं अपने खिलाड़ियों से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अभी इस बीच 25 और 26 को महाअभियान शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सभी को नमस्कार। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में 25 व 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ किया जाना है। मैं सभी युवा साथियों से, आम जन से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस वैक्सीनेशन महाअभियान का हिस्सा बने। वह अपने परिवारजनों व साथियों को भी प्रेरित करें कि इस वैक्सीनेशन महाअभियान में हिस्सा बनकर वह वैक्सीन लगवाएं। मैं स्वयं के साथ साथ अपने परिवारजन व साथियों को भी सुरक्षित करें। सभी को नमस्कार। मैं गुलाब सहानी, रीवा व्यापारी महासंघ संस्थापक सदस्य और विश्व सिंधी सेवा संगम का प्रदेश अध्यक्ष। 25-26 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन वैक्सीनेशन महाअभियान का सेकंड फेज़ प्रारंभ करने जा रहा है। इस महाअभियान के अंतर्गत जिन लोगों ने अभी तक अपनी वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई है वो पहली डोज लगवाएं और जिन लोगों ने अपनी पहली डोज लगवा ली है वो अनिवार्य रूप से दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं। और मैंने अपनी दोनों डोज लगवा ली है, इसीलिए सभी से अपील करना चाहता हूं शहरवासियों से कि इस महाअभियान को सफल बनाएं और अपनी वैक्सीन की पहली डोज लगवाएं और दूसरी डोज भी अनिवार्य रूप से लगाएं। कोरोना महामारी को जड़ से मिटाने शासन स्तर पर 25 और 26 अगस्त को चलाया जाएगा मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान। शासन द्वारा चलाए जा रहे इस महाअभियान को लेकर जमीनी स्तर पर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियां जारी हैं। इसी तारतम्य में स्थानीय सिंधु भवन में जिले भर के 9 ब्लॉक एवं
अर्बन क्षेत्र के जिम्मेदार कर्मचारियों की एक अहम बैठक ली गई और उन्हें महाअभियान की ट्रेनिंग भी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कई जिम्मेदार अधिकारियों के साथ आंगनवाड़ी आशा, उषा कार्यकर्ता, सहायिका तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन महाअभियान 25 एवं 26 अगस्त को चलाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट एवं सेकेंड डोज की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज लगाया जाएगा। शासन की मंशा है कि कोरोना महामारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त किए जाए। इतना ही नहीं, संभावित तीसरी लहर से बचने की दिशा में भी हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। आयोजित बैठक एवं उसमें लिए गए निर्णय को लेकर स्वास्थ्य विभाग की डीपीएम अर्पिता सिंह से बात की गई, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक हमारे पूरे 9 ब्लॉक और एक अर्बन क्षेत्र में भी की गई है। अर्बन क्षेत्र में सभी महिला बाल विकास और ये सुपरवाइजर्स दिए हैं। कमिश्नर सर ने पूरे नगर निगम अमले की बैठक ली है टीकाकरण के लिए। साथ में हमारे जो 9 ब्लॉक है उसमें सभी हमारे बीएमओज, एसडीएम, सीओ सर वगैरह, इन्होंने सभी अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग ले ली है, बैठक ले ली है और पूरे अमले को हम सेंसिटाइज कर चुके हैं कि 2 दिन के लिए विशेष जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लेके आएँ और सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। क्या माना जाए, तीसरी लहर का भी उम्मीद है क्या? बिल्कुल, तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ही ये महाअभियान चलाया जा रहा है कि सेकेंड डोज लगवाएं ताकि इम्यूनिटी आए लोगों में। सेकेंड डोज के बाद ही वैक्सीनेशन कंप्लीट माना जाता है। क्या राज्य सरकार का है कि गवर्नमेंट सरकार ने बोला महाअभियान के लिए? ये मध्य प्रदेश सरकार का है महाअभियान और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी यही मंशा है कि हमारे प्रदेश में तीसरी लहर बिल्कुल ना आए। इसी को देखते हुए ये महाअभियान किया जा रहा है ताकि लोगों का 100% सेकेंड डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जा सके। अस्पताल कर्मचारियों तथा नर्सों को आग लगने से बचाव के सिखाए गए गुण। आग लगने पर बिना पानी के कैसे उससे निजात पाई जा सकती है व उससे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इन्हीं तमाम बातों को लेकर संजय गांधी अस्पताल के कर्मचारियों तथा नर्सों को इस संबंध में ट्रेनिंग दी गई कि जब अस्पताल में आग लगे तो कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। आपको बता दें कि आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। आगजनी की घटना में सब कुछ तबाह हो जाता है। यही नहीं, छोटी लापरवाही जान माल पर भी भारी पड़ सकती है। इससे बचाव को लेकर संजय गांधी अस्पताल के कर्मचारियों समेत हर शो को आगजनी से बचाने तथा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने कई टिप्स दिए गए। लोग चिलम या बीड़ी पीकर बिना बुझाए ही कहीं भी फेंक देते हैं, फिर वहीं चिंगारी भयंकर आग का रूप धारण कर लेती है। यही नहीं, कई बार तो शॉर्ट सर्किट या अन्य वजह से भी आग लग जाती है। इससे बचाव को लेकर तमाम जानकारियां अस्पताल के कर्मचारियों को दी गई। आग लगने पर आपातकाल स्थिति में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की सेवा के लिए 101 नंबर पर संपर्क करें। साथ ही आग खुद से बुझाएं और काबू पाने का प्रयास भी करें। आग से लड़ने के साधन में पानी से भरी हुई बाल्टी, रेत की बोरियां, सीढ़ियां, कंबल और अग्निशमन सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है। रेत, मिट्टी या बाल्टी से पानी आग के ऊपर डालकर आग को फैलने से रोका जा सकता है। आग लगने पर बिजली का मेन स्विच फौरन ऑफ कर दें। बताइए। उन्होंने ये सीखा है, जैसे आग लगने का कई रीज़न होता है। इलेक्ट्रिकल भी होता है और अल्कोहल के भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, सब चीज़ से होता है और ऑक्सीजन से भी होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल से हो रहा है तो उनका मेन स्विच अपन ऑफ करके डिस्कनेक्ट करना है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन से है और कुछ छोटा उससे है तो ये सिलेंडर को अपन ओपन करके उसको तुरंत उसको इमीडिएटली उसको 3 दिन क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा, मौली रोज। जन सुनवाई में पहुंचे लोगों का देखने को मिला आक्रोश, नहीं हो रहा है शिकायतों का निराकरण। जिले में भ्रष्टाचार से तंग आधा सैकड़ा ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे, जहां मीडिया से अपनी आप बीती सुनाई। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। मामला सिरमौर जनपद के मनकही गांव का है, जहां लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बाद भी पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच के खिलाफ कलेक्टर और जिला सीईओ के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जन सुनवाई में पहुंचे आधा सैकड़े लोगों ने आरोप लगाया कि कमिश्नर और अधीक्षण यंत्री ने अपने आदेश और जांच प्रतिवेदन में
आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने आदेशित किया है और जांच प्रतिवेदन दिया। इसके बावजूद कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोगों ने स्थानीय विधायक पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर और जिला सीईओ को इस आदेश के संबंध में कई बार बताया गया और कार्यवाही की मांग की गई, लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते अब ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के मूड में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहे। गरीबों के पास आवास नहीं है, घरों में खाने के लिए नहीं है, लेकिन सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक घूस की मांग करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने किस तरह अपना दर्द बयां किया और चेतावनी दी। तिवारी ग्राम पंचायत मनकारी, मेरा तहसील हुजूर है। हमारे गांव के भ्रष्टाचार सेक्रेटरी और सरपंच के द्वारा मैंने आवेदन किया था, तो उसमें 19/2/2021 का श्रीमान कमिश्नर साहब का आदेश और माननीय कार्यपालन यंत्री, अधीक्षक यंत्री का आदेश भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। मतलब कि उसमें हुआ था कि मतलब इनका 40-45 लाख की रिकवरी वसूली की जाए, लेकिन माननीय मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय जी का मैंने 8 बार आवेदन किया और कमिश्नर साहब ने लिखा कि जिला सीओ और कलेक्टर साहब को, जिलाधीश महोदय जी को, कि इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए और इनकी वसूली की जाए। सरपंच और सेक्रेटरी GRS सतीश वर्मा और संत कुमार त्रिपाठी और सोनू वर्मा के विरुद्ध मतलब 40-45 लाख की वसूली की गई, मैंने आदेश हुआ यहाँ से। लेकिन श्रीमान कलेक्टर जिलाधीश महोदय जी क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर पब्लिक का मूड सनक जाएगा तो सरकार नहीं लगेगी। में कोई कुछ सरपंच नहीं सुन रहा है, न सेक्रेटरी सुन रहा है। हम मड़ई में बाल बच्चे लेके मर रहे हैं, हमको जगह जमीन कहाँ कुछ भी नहीं देते। वो बोलते हैं कि 10,000 5,000 दो, लिखा पढ़ी करो, तब भी हमें घोंस चाहता है। हम क्या करें, हमारे पास बच्चा का खवाने के लिए खाना नहीं है, हमारी कोई नहीं निहारता है, राशन कार्ड नहीं बनाता है। कोई का कहावत है 3-3 थे 4-4 थे बाल बच्चा है, उसको कौनो न परवाह है, और सेक्रेटरी से कौनो कागज लेके अभी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, पैसा चाहिए। ग्राम पंचायत सचिव के भ्रष्टाचार से तंग ग्रामीण पहुंचे जिला पंचायत कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लगाई फरियाद। ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार व मनमानी की शिकायतें इन दिनों लगातार जारी हैं और जमकर भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। इसकी वजह लॉकडाउन के चलते चुनाव का न होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सरपंच, सचिव अपनी मनमानी पर आमादा हैं। ग्राम पंचायत में सचिव व सरपंच मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ताजा मामला है जावा जनपद पंचायत के कटागी का, जहां सचिव सुनील कुमार तिवारी से ग्रामीण परेशान है और इस बात की फरियाद लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से गांव में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई। सचिव के भ्रष्टाचार की पोल खुलते हुए ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन न होने के बाद भी मरम्मत के नाम पर 20,000 का आहरण कर लिया गया। इतना ही नहीं, पंचायत सचिव भवन मरम्मत के नाम पर कई बार पैसे निकाल चुका है। हद तो तब हो गई जब बिना खरीदी इंसुलेटर मशीन के नाम पर भी 2,40,000 आहरित कर अपनी जेब भरी गई। इसी तरह से आंगनबाड़ी भवन देवरी की मरम्मत के नाम पर तथा चबूतरे के नाम पर, सड़क मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सचिव सुनील तिवारी बिना पैसे लिए गरीबों का कोई भी कार्य नहीं करता। पीड़ितों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मांग की है कि इनके द्वारा निकाले गए पैसों की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाए। हमारे घर में जो है पेड़ किया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। परिवार के लोग उन्हें पैसा मांग कर हमारे या लेके पैसा हमारे निरीक्षण नहीं किया। अनावास हमें मिला, हमारे घर में खत्म हो गए। 10,000 पटवारी हेरा फेरी कर रहे हैं। जवा के लोन है, सीओ साहब कहते हैं कि वो पटवारी नहीं कही है। आज पटवारी के लगे जाते हैं तो कहते हैं सीए नहीं कही। आंगी पंचायत के हमने आवास नहीं मिला है, 10,000 रुपया मांग रहे हैं। का कहा था सेक्रेटरी सुनील सेक्रेटरी। हम गरीब मनई कहाँ पाई, अनाथ मनई हम कहाँ पाई देगा।
हमारे पास ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।